इस वक्त एक बड़ी खबर है। अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने ना मंदिर तोड़े ना ही लूटे हैं। ये कहना अजीत डोभाल का बदला शब्द अच्छा नहीं, लेकिन हमें इतिहास का प्रतिशोध लेने को तैयार रहना चाहिए। भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों के बाद ये इकदाम को आप कैसा देखते हैं, और भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों ने खित्ते में अमन और अमान के लिए किस तरह का खतरा पैदा किया हुआ है? दोस्तों, भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। और अपना सबको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। इसी बात कहना चाहता हूं, आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। दुनिया इस वक्त हैरान कौन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, किया था, वो कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो, मगर अब वैसे हो रहा है। कुछ देखिए, बड़ा बयान उनका सामने आ चुका है। वो आगे कहते हैं कि हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने यह बयान दिल्ली में विकसित भारत यूथ लीडर्स डायलॉग में दिया है। उन्होंने हिंदुओं पर हालिया हमले को लेकर कहा कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, हमारे गांव जलाए गए, लिहाजा हम अपने आप को इतना मजबूत करें और सही निर्णय लें और खुद शक्तिशाली बने। ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल और पाकिस्तान के लिए खतरा चीज ये है, इसके अंदर जो स्टांस है, अगर ये इस पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ लाइन पे आ जाए तो एक बहुत बड़ी रुकावट हट जाएगी। ख्वाजा साहब ने यही कहा कि एक बिगिनिंग हो सकती है। लोग जो हिंदुस्तान में रहते थे, मैं तो खैर बहुत जवान था उस वक्त, मगर मेरे वालिद साहब जो दूसरे जो थे, जो हिंदुस्तान से हम इधर आए हैं, और हम तो रिलेटिव कंफर्ट में आए हैं, मगर जो लोग चल के आए हैं, आखिर वो आए क्यों? 20-20 और 30-30 घर छोड़ के वो क्यों आए? इसलिए उनको पता था कि ये एक दिन भी आना था, ये एक दिन आना था। पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया, वो इंडिया अब आ गया है। इसलिए उनका एक आदमी है, उसका नाम है मोदी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। शाजिया, मैं आपको क्या बता सकता हूं, आप यकीन कर सकती हैं कि 300 मिलियन 30 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से ज्यादा, और एक भी मेंबर नहीं है लोकसभा का, एक भी इलेक्टेड मेंबर 300 मिलियन से लोकसभा बीजेपी का एक भी इलेक्टेड मेंबर मुसलमान नहीं है। और आप हैरान हो जाएंगी सुन के कि उसका कैंडिडेट भी नहीं कि वो इलेक्ट हुआ है, जो कैंडिडेट्स है भी एक भी मुसलमान नहीं है। ये छोड़े, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब हिंदू हैं। तो ये जो हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं मुसलमानों का, मैं समझता हूं कि शायद एक और पाकिस्तान उधर आ जाए। मैं समझता हूं कि हमें तैयार रहना चाहिए, इसलिए कि जब ये कम्युनल राइट शुरू होंगे, हम अपने दरवाजे नहीं बंद कर सकेंगे। जो हो रहा है कश्मीर में, ये एक छोटा सा झलक है, और भी होगा।
और बॉर्डर्स को हमें खोलना पड़ेगा, मैस इन्फ्लक्सेस आएंगे, तो तैयार हो जाना चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में भारत डिसोरिएंटेट हो गया है, वो अपना तवाज़ुन खो बैठा है। उसको अपनी सिफारत, अपनी सियासत, ये सब कुछ जो है वो हिंदुत्व जो है वो आड़े आ गई है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि पूरी दुनिया के अखबारात जो है वो बात कर रहे हैं। अभी हालिया जो अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई रिपोर्ट, उसके अंदर यही बताया गया कि जो आरएसएस का नजरिया है वो लिबरल और सेकुलर इंडिया को जो है वो खत्म कर गया है। अब जो ये इंतहा पसंदी है ये यहाँ रुकती नहीं है, और लगता ये है तो ये जो बातें हैं ये भारत की तमाम जो सिफारती पॉलिसियां हैं, ये भारत ये चाहता है। हम तो बहुत ही ज्यादा जिसे आप कहेंगे ना कि एडवांस सिविलाइजेशन है। हमने कभी कोई हमने नुकसान किसी का नहीं किया, हमने किसी का कभी नुकसान नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अजीत डोभाल की बात सामने आते ही पाकिस्तानी मीडिया का कान खड़ा हो जाता है और उनकी बातों को सुनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, उनको लगता है कि हर वक्त वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि ये डर अच्छा है और इस डर को कायम रहना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अजीत डोभाल सर ने ये बात कही है कि हमें अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए और उससे आने वाले समय के लिए सबक लेकर आगे की तरफ काम करना चाहिए और निरंतर इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन को बचा कर रखना है। ये बात पाकिस्तानियों को तो समझ नहीं आएगी, वो हर किस बात को किसी न किसी तरह घुमा फिरा कर अपने ऊपर लेते हैं और उसको ऊपर ले लेते हैं। दोस्तों, उसमें एक चीमा भी है जो हर वक्त भारत के पीछे पड़ा रहता है और भारत के बिना उसका खाना नहीं पचता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अच्छे वीडियो इसी तरह लाते रहें और अपने देश के होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं को दुनिया के सामने लाकर बता सके कि भारत एक बड़ा देश। थर्ड टाइम मैंने से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप मीडिया पे ना जाया करें। ये भी बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप आप उन्हें कह सकते हैं, या एटलीस्ट पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। अभी ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 जो है उसको वो कर रहे हैं और इसको नहीं कर रहे ना, उनको वो भी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, ये उन्हीं के फॉलोअर हैं, ये याद रखिएगा। जब तो जो कुछ वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है, यही है तो फिर इन्हीं को पकड़ेंगे हम भी, यही हैं तो फिर हम इन्हीं को पकड़ेंगे ना, ठीक है। तो द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। द पॉइंट इज के आप जो है